पैसा भर के और ये उधर ही मोहल्ला से चेक इन करके और निकल रहे यहाँ से। रंजन डलवा रहा है, कचुआ रुपया खा लेता और कहा है समस्या। कौन खा लेता है पैसे? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? श्रीपाल। ठीक। सड़क की समस्या है कि कीच सब करे परे होंगे, नल है सरकारी, बेऊ बिगड़े परे, बेऊ समरवाल लेना है। तो तुम्हारे यहाँ प्रधान जी ने काम क्यों ना कराओ, क्यों सफाई ना कराता है? क्यों ना कराता? निरे पैसा खाएंगे तो क्या करा देंगे सफाई? सब जह कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं, कमरा के 45,000 रुपया या निस्बत खा खा के कमरा अपने गुप्त कर लेते हैं, किसी को नहीं देते हैं। कौन? प्रधान ने अपने तो सफाई करवा ली, हमारे तो गंदगाई रखवा रहे हैं, नाली में रखवा रहे हैं, सब्जी कर रहे होंगे, काव को कागज पैसा ले रहे होंगे, कमरा भर रहे होंगे तो बिना पैसा ले रहे हैं, नल भर रहे हैं, अलग आए तो बेऊ पकड़ रहे होंगे, काट रहे हैं, सब बात के साथ काट रहे होंगे। अब बताओ हम क्या करें गरीब लोग? तो प्रधान कौन है तुम्हारे यहाँ पे? कौन? श्रीपाल। तो पैसे लेते हैं कमजोर बनवाने के? लेते हैं कमजोर बनने का टाइम। मामला था, नल गड़वाया था एक सरकारी, किसने? जो प्रधान जी ने। क्या नाम है प्रधान जी का? श्रीपाल सिंह। और 32,000 रुपये लिए थे हमसे सरकारी नल गड़वाने के। हमारे ये नाली साफ होना चाहिए। कल एक ट्री लौटी थी, 2 लड़कों को चोट लगी है, गाटर भरे हुए थे उसमें, और कोई भैयरवानी गोबर लेके आती है, रपट जाती है चौमासे में, और इतनी बरसात हो रही है, सब नाली बंद है, ये देख सकते हो आप। प्रधान नहीं कराते साफ सफाई? ना प्रधान कभी नहीं नाल सफाई कराते हैं, पल्ले मोहल्ले में ही कराते हैं। जब आते हैं कर्मचारी तो पल्ले मोहल्ले में। अच्छा, तो इधर रोड वगैरह पड़ी हुई है क्या? हाँ, सीसी पड़ी हुई है, मगर सीसी पर डूमी हुई है, वो कीच का इतनी भरी हुई है, कोई निकलना ही नहीं पाता। प्रधान से आपने कहा था? प्रधान से सभी कहते हैं, कोई करता ही नहीं है। सुनते नहीं है आप ना। और नल है बराबर में, 2-3 नल हैं, बेबी सब बंद हुए हैं, सब अपने अपने पैसों से नल गड़वा रहे हैं। कोई परेशानी है, कोई कमज़ोर है, कोई तगड़ा आदमी है तो वो तो गड़वा लेता है, जो कमज़ोर है उस पर पैसा नहीं है तो वो कहाँ से गड़वाएगा? नल के बारे में जो वो कई सरकार नल गड़ाएंगे और मोटर लगवाएंगे, तो सब इनने 8,600 रुपये ले श्रीपाल ने। किसने? श्रीपाल प्रधान ने नहीं। जो आपके यहाँ के प्रधान है ये? तो वो तुम्हारा प्रधान है ना? तो वो तुम्हारा मोटर और नल लग गया? नहीं, खाली पैप खूंटा गड़वा दो हुआ। अच्छा, केवल ऐसे ही पैप लगवा दिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया? पैसे ले लिए आपसे? हाँ, 8,600 रुपये ले, जैसे कम थे तो जाके नहीं पूरे पैसा दो। मेरी मैडम क्या क्या कर लिए थे ये? क्या कहा था उनने? जाके नल करेंगे, नल के नाम पे पैसे लिए थे आप? हाँ, तो नल को बोरिंग करवा दिया उन्होंने, मगर उसमें माल फाल कुछ न डबा हुआ। तो जैसे रुपए कम थे मेरे पास में, मेरी मैडम आवाज़ से माल धर के आई तो उनके ब्याज पैसे दिए उन्होंने। नल का हमने कही थी कि नहीं भाई साहब, नल का ये समारवा दो हमारा, तो उसमें जो 1,500 रुपये दूसरे से लेकर हमने कर्ज, और जो है 2 बार समरवा दिया हमने, और फिर भी कोई प्रधान नहीं सुनी। और हम साहब, बरसात इतनी होती है कि 3 फीट हमारे मकान में पानी चलता है जब बरसात होती है तो, और कोई गरीब लोगों के लिए कोई भी आवास नहीं बनवाए जाते हैं। और गरीब हमारे गांव में नसरतगंज में 2 मंजिला भी आवास बने खड़े हैं, उनकी जांच ना मुहाना नहीं किया गया। और जांच करता आए थे, अब कठौती में हम लोग वहीं पर कठौती में रह गए, अब वो लोग आलमपुर में आ गए। और आलमपुर आए थे, जहाँ से भज गए साहब, तो औरतों ने जहाँ पर रोकी गाड़ी, तो उनसे कही कि साहब हमारी जाँच करके जाओ, तो वो नहीं, जाँच नहीं होगी, पूरी हो गई जाँच। और हम लोगों ने अंगूठा जो है फर्जी ले गए, अब कही कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। अब साहब हम जो चले आए। अब जो गांव में जो कार्य हो रहे हैं वो साहब बिल्कुल गलत हैं। अच्छा, प्रधान वगैरह के द्वारा तो नहीं धमकाया गया तुम्हें? प्रधान द्वारा बता रहे हैं कि जेल पहुंचा देता वो एक दिन पहले, कि ये कार्यकर्ता जो है, कि ये जो है शिकायत करता है, इसका ये जेल पहुंचाओ। तो हम तो थाने से लौट कर आए हैं वापस, ज़्यादा जाँच हुई था दूसरे दिन के लिए। तो हमें तो मालूम, अगर तुमने शिकायत करी तो प्रधान ने तुम्हें जेल भेजने की? हाँ, जेल भेजने को साहब, जो है एक दूसरे से पंडित जी से आरोप लगवा के उसमें हमारे लिए थाने भिजवा दिया, और बहुत नाजायज दबाव किया हम पर। क्या नाम चाहते हो? अरे हम क्या चाहते साहब, जो गरीबन के लिए आवास आए हैं मालूम, उन्हें बनना चाहिए। और जो स्कूल की हमारी यहाँ बाउंड्री नसरतगंज में जो अधूरी पड़ी है, सिर्फ 1-1 फीट ऊंचाई है, कहीं 2 फीट है, और उसका नहीं पलस्तर हुआ है और नहीं पलस्तर कुछ किया है वहाँ। और ऐसी बुरी स्थिति है, स्कूल के द्वारा जो है कोई भी कार्य नहीं किया है इन लोगों ने। ग्राम प्रधान की जो संपत्ति थी वो 3 बीघा जमीन के मालिक थे, आज उन पर करोड़ों की संपत्ति है। उसकी हम जांच निकलवाना चाहते हैं कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आया। आपको क्या लगता है ये संपत्ति उनने कैसे बनाई है? इन्होंने संपत्ति सब ये ग्राम विकास निधि का जो पैसा आ रहा है, फर्जी पैसे, काम नहीं कराते हैं, एस्टीमेट बनवा के पैसा निकाल लिया
और उसी पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके कोई साक्ष्य है आपके पास, कोई सबूत है या खाली ऐसे ही? नहीं सर, मैं बताऊंगा। ये कुछ समय पहले, अब से 15 साल पहले 3 बीघे ज़मीन के मालिक थे। आज ये करोड़ों संपत्ति के मालिक हैं। मैं जानना चाहूँगा ये संपत्ति, जवाब इनसे ये चाहिए कि कहाँ से आती है, कहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं जो इन्होंने संपत्ति को इकट्ठा किया है। तो ग्राम पंचायत में घोटाले की आपने शिकायत की, तो आपको क्या लगता है घोटाले से इन्हें इतनी संपत्ति बना ली? बिल्कुल घोटाले से संपत्ति बनाई है इन्होंने। और हमारे यहाँ की शमशान भूमि का इन्हें 3 बार पैसा निकाल लिया। शमशान भूमि अभी तक कोई काम नहीं कराया है इन्होंने। गाँव में साफ सफाई नहीं होती है। ग्राम प्रधान सफाई कर्मचारियों को अपने यहाँ रोकते हैं। हमारे यहाँ गांव की सब नालियाँ टूटी हुई हैं, विकास नहीं कराते हैं। फर्जी एस्टीमेट बनवा के पैसा निकाल लेते हैं। अगर विरोध करने पर फिर धमकी देते हैं लोगों को। छोटी छोटी वर्ग के जो लोग हैं उन्हें डराते हैं, धमका देते हैं। और कोई जांच वगैरह हुई? हमने जांच डाली है, लेकिन जांच अधिकारी जो आए थे उन्होंने ग्राम प्रधान से मिलकर के उन्हीं के पक्ष में जांच की। उस जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं और हमने डीएम साहब को पत्र भी लिखा है, हम जांच दोबारा कराएंगे। तो जांच अधिकारियों ने आपकी बात क्यों ना सुनी, क्या कारण? सर वो ग्राम प्रधान से मिले हुए थे। वो जब आए पंचायत घर में बैठने के बाद उन्होंने, प्रधान ने कहा हमारी ये गली कराया है, हमने वो काम कराया है। उसे देखने के बाद उन्होंने कोई जांच नहीं की उसकी। जब हमने जिस बिंदु पे कार्रवाई की है उस बिंदु को उन्होंने देखा भी नहीं। और आने के बाद आए, गाड़ी से उतरे, ग्राम प्रधान के घर में घुसे, फिर दोबारा निकलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे और निकल। मकान बने हैं इनके आलमपुर में और आंवला तो जो में। जांच अधिकारी यहाँ पे आए थे जांच करने, उनकी जांच से आप कितना संतुष्ट हो? हम उनकी जांच से बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं हो आप? हम शिकायत करता थे, जहाँ वो ग्राम प्रधान ले जा रहे थे वहीं वो जा रहे थे। हम जहाँ शिकायतकर्ताओं को जहाँ शिकायत की थी वहाँ वो बिल्कुल नहीं गए थे। क्या लगता है अधिकारी आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे थे? पता नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ग्राम प्रधान ने उनसे सेटिंग कर ली थी। किस चीज़ की सेटिंग कर ली? पैसे की। उन्होंने पैसे की आपस में बात हो गई थी, क्योंकि जब अधिकारी लोग आ रहे थे तो उनको पहले से पता था कि अधिकारी लोग आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। बाकायदा रास्ते में बात होती आ रही थी। जो जिन बिंदुओं पर आपने शिकायत की वो आपकी बात नहीं सुनी? नहीं सुनी। और जहाँ जो मेन बिंदु थे, जहाँ हम ले जाना चाह रहे थे अपने गांव में, और एक आलमपुर कोट में ही जो शिकायत बिंदु सबसे बड़ा था, और हमारे गांव नसरतगंज में, उन दोनों में से कहीं पे नहीं गई। क्योंकि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ जो सबसे बड़े शिकायत बिंदु थे इसीलिए नहीं गए थे वहाँ, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। क्या चाहते हो इस मामले में? हम इनकी ग्राम प्रधान की दोबारा जांच कराई जाए, ये चाहते हैं। हमारी जो जगह थी वो दुर्गुजय सिंह ने छीन ली जबरदस्ती, और ये प्रधान जी ने सुनवाई आलमपुर कोर्ट, और दीपक कुमार दरोगा जी और श्रीपाल और क्या कहते हैं ये ये दुर्गुजय सिंह, इन्हें तीनों ने हमको मारा। अच्छा ना, जो प्रधान जी ने आप बता रहे हो जो आपकी जगह ज़मीन छीनी है, वो तुम्हारी थी या नगर पंचायत की थी या फिर कैसी थी? हमारी थी सर, निजी ज़मीन थी। उसका कोई एविडेंस है आपके पास? जी कागज़ भी है सर, मुकदमा जीती हुई ज़मीन है। अच्छा, तो उस पर इन्होंने ग्राम प्रधान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया? जबरदस्ती, हाँ जी। मारा पीटा किसने था आपको? जिन्हें श्रीपाल सिंह ने, और क्या कहते हैं निर्मोहन सिंह। श्रीपाल सिंह कौन है? श्रीपाल सिंह प्रधान जी हैं। और ये दीपक कुमार दरोगा जी ने, जब हम चौकी गए थे शिकायत करने को तो उन्हें भाई मारा। किसने? दरोगा जी ने, दीपक कुमार। आपने इसकी कोई शिकायत वगैरह की थी? क्या कहाँ शिकायत की थी? डीएम साहब, आईजीएम साहब, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ एप्लीकेशन भेजी थी हमने। तो उसमें कार्रवाई की गई? कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आईजीएम साहब के यहाँ 2 बार गए थे हम, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सर जाति के हम वाल्मीकि हैं और यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है 2 पैसे की। ये सब लोग भंगड़ा कह के बोलते हैं कि साले या तो मजदूरी कर, नहीं तो हम मारेंगे। कौन आपको जाति सूचक शब्द कहता है? ये दुर्गुजय सिंह हैं, निर्मोद हैं, श्रीपाल सिंह हैं, ये 3 आदमी हैं सर। क्या कहते हैं? कहते हैं कि चल साले भंगड़े, नहीं तो मजदूरी करने चल। जबरदस्ती मजदूरी करवाते? जबरदस्ती, हाँ जी। इन चीज़ों के विषय में जो बात कर रहा हूँ, यानी कि केवल 6 भैया इनके बाप के नाम पे जमीन थी। ये 3 भाई हैं। अब इन पर अवैध संपत्ति कितनी है, कम से कम श्रीपाल सिंह को ही लेके देख लीजिए आप। कम से कम 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है इस समय श्रीपाल सिंह के नाम पे। यहाँ ये संपत्ति कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई? अब इनके भाई को देख लो, एक भाई और हैं इनके, उन पर यानी कि 2.25 ज़मीन पड़ती है उनके नाम में, जो राम भरोसे सिंह है उनके नाम में
2 बीघा जमीन, पौने 2 बीघा जमीन पड़ती है, उन पर संपत्ति उसकी जांच कर लें आप। और एक भाई इनके और हैं, उन्हें रोटी, जयपाल सिंह है, उनको रोटी पैदा नहीं है, उनके लड़कों को उन्हें। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, वो किस 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 रूप में है? जैसे यही ग्राम पंचायत की है, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं ये, बकाया ये इनके सबके बहुत फ्रॉड काम चल रहे हैं। नंबर 2, यानी कि इनका काम इतना बड़ा है कि यहाँ पुरानी औला तहसील जो है उसमें ये इतने फेवरेट हैं नंबर 2 के काम में कि इसमें अफीम, ये इतने बड़े तस्कर हैं, इतना बड़ा काम चल रहा है इनका। क्या नाम है? ओमेंद्र सिंह प्रधान। आप कौन से गांव के प्रधान जी? आलमपुर कोट। अच्छा, जो गांव के लोगों ने आप पे आरोप लगाए हैं, तमाम तरीके के आरोप हैं, उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप? वो सरासर गलत है, और इन्होंने जो शिकायतकर्ताओं ने जो बिंदु दिए थे वो सब जांच की उन्होंने, साइट पर जाके जांच की। जब साइट पर जाके जांच की उन्होंने तो सब अभिलेख भी दे उन्होंने देखे और काम भी देखा, सब सही पाया गया। तो उन्होंने शिकायतकर्ताओं ने अधिकारियों के लिए गाली गलौज करने लगे वो लोग। फिर शिकायत सब हो गई, सब कंप्लीट करने के बाद सब जाने लगे, तो अपने घर पर इन्होंने गाड़ी का घेराव किया, 2 घंटे के लिए बंधक बनाए। मगर वो लोग तो उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है। अब वो लोग कहना है कि जांच को प्रभावित किया गया पैसा दे करके। ये बिल्कुल गलत है, पैसा दे करके। उनका कहना था कि जो जांचकर्ता आए थे वो प्रधान जी के घर पे आके पहले बैठे, उनसे बातचीत करने के बाद फिर उसके बाद जांच की गई। कोई सबूत है इस बात का? हम सब लोग सचिव, प्रधान, गांव के सब लोग सब सीधे सीधे पंचायत घर पे गए थे। पंचायत घर पे वो लोग आए थे और पंचायत घर से ही वापस चले गए। मेरा नाम श्रीपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? ग्राम आलमपुर कोट के, ग्राम पंचायत आलमपुर कोट के रहने वाले। अच्छा, इस गांव के जो लोगों का है वो आप पे तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना होगा? ये आरोप लगाए गए बिल्कुल ही गलत हैं। इन लोगों ने शिकायत जो की थी, बिंदुवार जो शिकायत की जांच करने जो अधिकारी जो आए थे उन्होंने बिंदुवार जांच की। जांच के सारे काम जब मौके पे जब पाए गए तो उसी बौखलाहट में आके इन्होंने अधिकारियों की गाड़ी रोक दी और उनको लगभग 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। और हमारे यहाँ जो केयर टेकर है, जो हरिजन महिला लता जो काम करती है सामुदायिक शौचालय पे, उससे भी उन्होंने जब अधिकारी आए बाहर से ला के लेटरिन वहाँ डाल दी और अच्छा। सब के सामने सार्वजनिक रूप से उस लेटरिन को उससे। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप है कि जो जांच करने अधिकारी आए थे तो उनका ग्रामीणों का आरोप ये है कि 5-6 लाख रुपए आपके द्वारा उनको दिया गया, तो उनने जांच जो आपके पक्ष में की गई। ये आरोप बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से पैसे दे के जाँचें ख़त्म होती रहे तो जाँच का कोई औचित्य नहीं रह गया।